नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। अनुच्छेद 370 का फैसला जनता पर थोपने की बजाय उनकी सहमति से होना चाहिए। ऐतिहासिक निर्णय के 5 साल बीतने पर बोले पीएम मोदी। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव को बदनाम करने की कोशिश की गई। इलेक्टोरल डेटा और नतीजे कानूनन सही है। कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की तैयारी। प्रसारण सेवा विधेयक को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी। बोले कि इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि गांधी और नेहरू ने भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता पर जोर दिया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे। आज पूरे हुए 5 साल। आतंकी घाटी से जम्मू शिफ्ट हुए। पत्थरबाजी 99% कम। एक भी कश्मीरी पंडित की वापसी नहीं। डीआरडीओ 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाएगा। युवा सेना ने प्रोडक्शन क्लियरेंस दिया। 110 किमी रेंज 2900 करोड़ के प्रोजेक्ट को 2022-23 में मंजूरी मिली थी। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर मंदिरों और हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़। 100 लोगों की हत्या। भारत अलर्ट। एमसीडी में मनोनीत पार्षद के मामले में दिल्ली सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के पक्ष में सुनाया फैसला। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल एमसीडी में 10 मनोनीत पार्षद बिना सरकार की सलाह के नियुक्त कर सकते हैं। 5 अगस्त को काला दिवस बता रही कांग्रेस, लेकिन पूरा देश इस दिन को अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक उन्मूलन की वर्षगांठ के रूप में मनाता है। कांग्रेस के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया पलटवार। कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं। यूपीएससी छात्रों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट हुए सख्त। केंद्र राज्यों को भेजा गया नोटिस। अदालत ने कहा कि कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं। अयोध्या दुष्कर्म मामले में डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़े सपा प्रमुख अखिलेश यादव। फौजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद बोले कि आरोपी को मिले फांसी की सजा। वहीं समाजवादी पार्टी की मांग, सरकार पीड़िता और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए और उन्हें 20 लाख रुपए दे। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दिया प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। पैलेस में घुसे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। हेलीकॉप्टर से आ रही है भारत। 77 मुस्लिम जातियों को कैसे दिया ओबीसी कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को भेजा नोटिस। संसद सत्र का 11वां दिन। विपक्ष ने पूछा सहारा ग्रुप के कितने निवेशकों को पैसा वापस मिला। वित्त मंत्री बोली कि कोर्ट में जाकर पूछिए। वक्फ एक्ट पर गरमाई सियासत। कांग्रेस बोली कि बदलाव स्वीकार नहीं। वहीं जेडीयू में भी उठे विरोध के स्वर। इसी दौरान भाजपा ने भी अपना रुख साफ किया। पार्टी ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों में कई अनियमितताएं हैं जिन्हें सरकार दूर करना चाहती है। ये तो लाइलाज बीमारी बन गई है। हल जरूरी। वक्फ एक्ट में संशोधन पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। कहा कि हर समावेशी सुधार में सांप्रदायिक सुधार की जो सनक है वो ना तो मुल्क और ना ही मजहब के लिए बेहतर है। एक लंबी बीमारी का हल निकालना जरूरी है। दिल्ली को डंडे से चलाएंगे एलजी। क्या राजधानी में चुनी हुई सरकार नहीं। पार्षदों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संजय सिंह नाखुश। बोले कि यह लोकतंत्र के लिए और भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है। भारत ने 2023-24 में किया रिकॉर्ड 36.43 BCM गैस का उत्पादन। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। आर्टिकल 370 हटने के आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बड़ा दावा। बोले कि मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। जम्मू से अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई। बीते दिन सोने चांदी में आई भारी गिरावट। सोना 693 रुपए गिरकर 69,699 रुपए पर आया। वहीं चांदी 1,765 रुपए फिसल कर 81,736 रुपए प्रति किलो बिक रही। भारत में होगा पहला बिमेस्ट शिखर सम्मेलन। व्यापार के साथ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना मकसद। विदेश मंत्री एस जयशंकर व्यापार शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि मेरे सामने 3 ममता बनर्जी हैं। एक ममता मेरी दोस्त है, दूसरी सीएम जिससे प्रोफेशनल रिश्ते हैं, तीसरी पॉलिटिशियन जो मुझे पसंद नहीं। असम में सरकारी नौकरी के लिए वही जन्मा होना जरूरी। हेमंत सरकार नए कानून बना रही। लव जिहाद के आरोपी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। कर्नाटक सरकार को गिराने की हो रही कोशिश। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भाजपा जेडीएस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि हमारी चुनी हुई सरकार को बनाया जा रहा निशाना, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। कैंसर से भी ज्यादा गंभीर बीमारी है आउटसोर्स पर नौकरी देना। अनुप्रिया पटेल बोली कि सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन संघर्ष जरूरी है। राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा से पहले कांग्रेस ने रफीक रामकेश जूली से साधी जातिगत समीकरण। बीजेपी ने राठौड़ अग्रवाल को दी जिम्मेदारी।
वायनाड लैंडस्लाइड की जिसने सूचना दी उसकी बॉडी मिली। अब तक 387 मौतें, 180 लापता। आज से वायनाड के स्कूल खोले गए। लोकसभा चुनाव के बाद एक्टिव हो गए समाजवादी पार्टी समर्थक गुंडे। सपा पर हमलावर हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कि कानून को तोड़ने वालों को कानून के तहत की जाएगी कार्रवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी का बड़ा ऐलान, कहा कि 70 की उम्र में होंगे रिटायर। उन्होंने बताया कि 2030 के दशक के आसपास ग्रुप की कंपनियों में अपने बेटों और भतीजों को बराबर की हिस्सेदारी देंगे। हम चुनाव हारे हैं लेकिन मरे नहीं हैं। बदरुद्दीन अजमल बोले कि 2.5 साल में गिर जाएगी केंद्र की मोदी सरकार। बीजेपी ने मुसलमानों को डराया, इसलिए कांग्रेस को वोट मिले। इसलिए मैं अभी से 2.5 साल होने वाले चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर फिर बोला हमला, कहा कि ये हारे हुए कृपा पात्र मंत्री हैं, इसलिए आप चुपचाप सब सहने को मजबूर हैं। ये राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि राजनीति के शिकार हैं। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर क्लासिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजावाहक होगी। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते। 11 अगस्त को होगी सेरेमनी। बीते दिन अमेरिका में मंदी की आशंका से सेंसेक्स 2200 अंक गिरा, 78,700 के करीब पहुंचा। निवेशकों के 17 लाख करोड़ रुपए डूबे। जापान का बाजार 12.40% टूटा। सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप की याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगी। सीजेआई समेत 3 जजों की बेंच देखेगी मामला। बांग्लादेश में शेख हसीना का इस्तीफा, सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। सेना प्रमुख बोली कि हालात सुधारने का मौका दीजिए। पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी। राजस्थानी भाषा को राजभाषा का मिलना चाहिए दर्जा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले कि दिल्ली में भाषा की मान्यता को लेकर कर रहे प्रयास। अग्निवीर के शहीद होने पर राजस्थान में कारगिल पैकेज मिलेगा। फ्री कोचिंग योजना बंद नहीं करेगी भजनलाल सरकार। मंत्री गहलोत बोले कि यह अच्छा फैसला था, इसे बेहतर बनाएंगे। बिहार के पटना में पंजाब नेशनल बैंक से 22 लाख की लूट हुई। कस्टमर बनकर घुसे, किचन में बंधक बनाया, पिस्टल दिखाकर लॉकर खुलवाया। झारखंड का पानी बंगाल में बाढ़ ला रहा। ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन को मिलाया फोन। उससे तेनू घाट से अचानक और भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के मामले पर की चर्चा। महाकाल की नगरी उज्जैन में डमरू का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक बजाए। भोजपुर में 7 क्विंटल फूलों से किया श्रृंगार। मंडल के अफसरों के साथ सीएम की बैठक हुई। खात में यूपी के गोंडा कलेक्ट्रेट में 18 जनप्रतिनिधि हुए शामिल। कार्यक्रम में जाने से रोकने पर भाजपाइयों का प्रदर्शन। सपा प्रमुख अखिलेश बोले कि यूपी के सीएम योगी को सिर्फ यादव मुस्लिम नजर आए। केशव के लिए मानसून ऑफर खत्म। अनुप्रिया अब भाजपा छोड़ दे। चिराग जितिन राम मांझी नहीं बचाएंगे आरक्षण, उन्होंने वोट का किया सौदा। बोध गया में आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने बोला हमला, कहा कि सत्ता के लालच में लोगों ने जमीर बेच दिया। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पूर्ववर्ती सरकार पर साधा निशाना, कहा कि विकास के काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। काशी और शिव पर बड़ी फिल्म बनाने की तैयारी। कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर बोले कि मैं देश और धर्म के लिए कुछ भी कर सकता हूं। जम्मू कश्मीर के राजौरी और अखनूर में घुसपैठ की कोशिश, सेना ने फायरिंग की। सर्च ऑपरेशन जारी। पुलवामा में 2 आतंकी पकड़े गए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।